मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 6 संस्कृत का अध्याय नंबर 3। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों सत्पुरुष है गुरु, यानी कि देवता के समान गुरु। जो गुरु होते हैं हमारे, वो किसके समान होते हैं बच्चों? वो हमारे देवता के समान होते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी। पुस्तकें केवल लिखित का ही ज्ञान प्रदान करती हैं। जो पुस्तकें होती हैं बच्चों, वो किसका ज्ञान प्रदान करती हैं? लिखित का ही ज्ञान प्रदान करती हैं। किंतु अध्यापक लिखित ज्ञान को पढ़ने का ज्ञान और पुस्तक में वर्णित ज्ञान का सम्यक अवलोकन ही नहीं कराता, वह हमें अशिक्षा से दूर कर सम्यक शिक्षा भी प्रदान करता है। अध्यापक समाज और राष्ट्र का निर्माता होता है, जो गुरु होता है बच्चों। इसी के ऊपर ही हमारी जो आज का चैप्टर है इसी के ऊपर आधारित है बच्चों, गुरु के ऊपर। ध्यान से सुनेंगे सभी। भारतस्य शास्त्रेषु गुरु महारम्यत्यम बहुगीतम अस्ति। जो हमारे भारतीय शास्त्र हैं उसमें गुरु की जो महिमा है, जो गुरु की गाथा है, बहुत अधिक है। सह परमेश्वरस्य प्रतिमूर्तिरति मन्यते। सह यानी कि वह परमेश्वर के समान है, या उनको हम परमेश्वर के समान मानते हैं। अतएव कथ्यन्ति, इसलिए कहा गया है, जनाः आचार्यो देवो भवा। जो गुरु होते हैं वो देवों के समान होते हैं। आचार्य देवताम पूज्य मान्य च। जो आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, उनकी देवताओं के समान पूजा होती है। यह शिष्येभ्यः विद्याम ददाति। ये जो होते हैं क्या करते हैं बच्चों? शिष्यों को विद्या देते हैं। कर्तव्य अकर्तव्यम च बोधयति। कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराते हैं। सदाचारस्य संयमस्य त्यागस्य तपस्यम शिक्षा ददाति। और क्या करते हैं? सदाचार की शिक्षा देते हैं, संयम और त्याग तपस्या की शिक्षा देते हैं, जो गुरु होते हैं। सह आचार्य गुरु गुरु वह भवति। और जो ये सब शिक्षा देते हैं वही क्या कहलाते हैं? आचार्य गुरु कहलाते हैं। गुरु भक्त्यैव आरुणि ब्रह्मज्ञ संजात है एकलव्यश्च मां धनुर्धर जात है। गुरु भक्ति करने से जो आरुणि थे उन्हें ब्रह्मज्ञ की प्राप्ति हुई। ठीक है बच्चों। और जो एकलव्य थे वो कौन बने? महान धनुर्धर बने। गुरु शुश्रूषया गुरु भक्तव्य च कालिदास्यो महाकाव्यो अभवन। और जो गुरु की सेवा करने से, गुरु के पास जाने से, उनकी सेवा करने से, उनकी आज्ञा मानकर जो कालिदास थे वो कौन बने बच्चों? वो महाकवि बने। अन्य च केचन ऋषियों महर्षियों सिद्धा कलाविदा विविध शास्त्र विशारदाश्च संभवन। और जो अन्य थे, कोई ऋषि बने, कोई महाऋषि बने, कोई सिद्ध कलाविद बने, और कुछ विभिन्न प्रकार के शास्त्रों को जानने वाले बने। ठीक है। ऐसा गुरु भक्तेरेन महिमा। और ऐसी ही गुरु भक्ति की ऐसी ही महिमा है जो हमें देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। गुरो सतमन हामंथम ज्ञात्वा एवं बालका तस्य समीपम शिक्षार्थ आगच्छति शिक्षाम च प्राप्नोति। एषम गुरु भक्तेन महिमा। ये गुरु की ऐसी ही महिमा है। गुरु संतमन हामथम ज्ञात्वा, गुरु की ऐसी ही महिमा को जानकर ज्ञान लेने के लिए एवं बालका तस्य समीपम शिक्षार्थ आगच्छन्ति। यानी कि गुरु की ऐसी महिमा को जानकर जो शिक्षार्थी होते हैं वो गुरु के समीप जाते हैं। शिक्षाम च प्राप्नोति, यानी कि शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए। माता पिता च बालकस्य शरीर में सृजात। जो माता पिता होते हैं वो तो बालक के शरीर का ही निर्माण करते हैं। गुरुस्तु, लेकिन जो गुरु होते हैं, तम विद्याय शिक्षाय दीक्षाय कर्तव्य बोधनेन च मनुष्यम करोति। और जो गुरु होते हैं वो बच्चों को विद्या देते हैं, शिक्षा दीक्षा देकर, कर्तव्य का बोध का ज्ञान देकर उसको मनुष्य बनाते हैं। अतः मातु पितृषु गुरु। इसलिए जो गुरु का स्थान है वो माता पिता से भी ऊपर है, बढ़कर है। गरियाम भवति उक्तम च महाभारत। इसलिए कहा भी गया है, महाभारत में एक सूक्ति है बच्चों, कौन सी है? शरीर में सृजतः माता पिता च भारत आचार्य सृष्टा या जाति सा दिव्या चाय जरा मरा। गुरु गरियाम पितृ तो मातृष्टेति में मति। यानी कि जो माता पिता हैं वो क्या करते हैं? वो शरीर का सृजन करते हैं, जो क्या है वो तो नश्वर है। जो शरीर है हमारा वो नश्वर है। और जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, वो हमें क्या देते हैं? दिव्य शिक्षा देते हैं,
ठीक है बच्चों। और हमारे जो शरीर है इसको क्या बनाते हैं, अजर अमर बनाते हैं। ठीक है। गुरु भक्त्या सेवाय शुश्रूषया च तुष्यति। इसलिए जो गुरु होते हैं हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। आज्ञा पालकेन कथना नुरूप व्यवहारेण च सह प्रीतो भवति। और जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, उनका जो कथन होते हैं उनको व्यवहार में शामिल करते हैं अपने, वो किसके प्रिय होते हैं बच्चों, वो गुरु के प्रिय होते हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे विद्यार्थी। गुरु है यदा प्रीतो भवति तदा सह यत किंचिदापि जनाति तत्सर्व सविष्याय समीपयतु इच्छति। यानी कि यदा प्रीतो, जब ऐसे बच्चों से गुरु प्रीत करते हैं, प्यार करते हैं, तदा सह यत किंचिदापि, तब वो अपनी सारी जो शिक्षा होती है वो क्या करते हैं, उनको अर्पित कर देते हैं विद्यार्थियों को। ठीक है। अतः विद्या प्राप्य गुरु भक्ते महती आवश्यकता वर्तन्ति। इसलिए अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी विद्या पाने के लिए गुरु की महिमा और गुरु बहुत ही आवश्यक हैं। सत्यमेव दुक्तम च, सत्य ही कहा गया है। गुरु सुसूर्य विद्या पुलकेन धनेन व अथवा विद्या विद्या चतुर्थो नेपालभ्यते। यानी कि विद्या हमें कैसे मिल सकती है, या तो गुरु के द्वारा मिल सकती है, या धन के द्वारा मिल सकती है, या विद्या से ही हमें विद्या मिल सकती है। और चौथा इसका कोई कारण नहीं है विद्या प्राप्त करने का। ठीक है। नेपले भवति नोपल भव्यते, यानी कि इसके अलावा और कोई चौथा कारण नहीं है जिससे हमें शिक्षा मिल जाए। शिक्षा या तो गुरु से मिलेगी, धन से मिलेगी, या फिर शिक्षा से ही शिक्षा मिल सकती है। न केवल मेतदेव अपितु गुरु भक्ता मनुष्य चतुर्मुखी उन्नति भवति। न केवल क्या होता है बच्चों, मनुष्य का विकास ही नहीं होता इससे, बल्कि गुरु भक्ति से, गुरु के पास जाने से मनुष्य का चतुर्मुखी विकास होता है, उन्नति होती है। उक्तम च, कहा भी गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपेस्वनि। यानी कि अभिवादन करने से क्या होता है, नित्य वृद्धि होती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। और 4 चीजें हमेशा बढ़ती रहती हैं, क्या, आयु, विद्या, यश और बल। अच्छी शिक्षा ग्रहण करने से इन 4 चीजों का विकास होता है, 4 चीजें हमारी बढ़ती रहती हैं। ये गुरु भक्तिम न कुर्वन्ति, ये गुरु भक्तिम, यानी कि जो गुरु की भक्ति न कुर्वन्ति नहीं करते हैं, न व जानती, वे नहीं जानते, तेषां विद्या न प्रकाश्यते, यानी कि उनके जीवन में कभी भी विद्या का प्रकाश नहीं हो सकता। तेषां यशो न वर्ते, उनका यश नहीं बढ़ सकता। तेषां तेज क्षीयते, जो उनका तेज होता है, उनका प्रकाश होता है, वो क्षीण होता रहता है। शरीर मायु चापी क्षयमेवतु, जो उनका शरीर है वो रोगयुक्त हो जाता है, क्षय होता जाता है। ये गुरु भक्ता भवन्ति तेषां विद्या सदा प्रकाशते, जो गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, उनका हमेशा विकास होता है, सदा उनकी विद्या बढ़ती है, उनका प्रकाश बढ़ता है। तेषाम यशस्य पृथ्यते, जो उनका यश है वो ऊपर जाता है बच्चों। तेषाम तेज, उनका तेज बढ़ता है। विराजते शरीर मायुश्चापी वृद्धमेत, और जो शरीर की हमारी आयु होती है उसमें भी वृद्धि होती है। अतः सर्वै सर्वदा गुरुवै पूज्या मानस्य, इसलिए हमें सदा गुरु को पूजना चाहिए और उनको मानना चाहिए। इसके लिए एक सूक्ति है बच्चों, ये गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि जो गुरु हैं वो ही ब्रह्मा है, जो गुरु हैं वही विष्णु हैं, और गुरु ही जो हैं हमारे महेश्वर हैं। और गुरु क्या है, साक्षात परम ब्रह्म है। इसलिए मैं सभी गुरुओं को नमन करता हूँ, नमन करती हूँ, या उनको गुरु मानकर उनके आगे शीश झुकाती हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हमारा यहीं क्लोज होता है। आई होप कि सभी को समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।